और रुक करेंगे अगली खबर का। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताते चले, जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत ने बड़ा बयान दिया। कहा, हमारे दरवाजे सेवा के लिए हमेशा खुले हैं, अगर गलत वोट दिया करण सिंह से पहले शहजाद खान के पास जाना होगा, अब निर्णय आप लोगों को करना है। तो ये बड़ा बयान दिया गया है, सुनाते हैं आपको। एक सभा चौथे नाम अटेंड करता कन्न कन्न हमारे गांव में। आजकल आयडी सड़क बना दिया कि एक ब्याह और एक दिन में सभा चाडी में करा, शाम रा ब्याह चौटाला में हरियाणा में जा शाम रा अटेंड करा, रात रा पाचा करे और पाचा 8 बजे और सो जा 2.5 घंटा में आदमी कटों कटे पहुंचे। तो मैंने लगे कि आने न तो गरीब मेरे घर में होएड़ो काम दिखे चांदनो दिखे और नए शहर में होएड़ा मोटा काम दिखे, तो मुझे नहीं दिखे उन्हें तो मार्के ने इलाज है को नहीं। बाकी जनता ने सब कुछ दिख रही है कि हिंदुस्तान बदल रही है। इन वास्ते में आपने पहले पूछो कि हिंदुस्तान बदलियो कि नहीं बदलियो, तो मैं आप सब लोगों श्री चरणों में प्रणाम करता था। का आप लोग मारो पहली भी मारी माथे आशीर्वाद रखे है, फिर आशीर्वाद दिलाओ। इन बात के साथ हमारी बात खत्म करो। एक बात और कह दूं, देखो भाई, गजेंद्र सिंह आपका एमपी है, मेरे दरवाजे आप लोगों को पता है 24 घंटे आप लोगों के लिए खुले हैं। करण सिंह अगर एमपी बन गया तो शहजाद खान के पास जाना पड़ेगा, पहले ये बताइए। अगर तुमको शहजाद खान के पास जाना है और अड़ोसियों पड़ोसियों को भी शहजाद खान के घर भेजना है, तब आप अपनी चिंता करना, बाकी विचार करना कि हमको कहां खड़े रहना है। तो वहीं बस्ती के बास्कोखोरी में सभा के दौरान कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा नाराज होकर सभा स्थल से चले गए। लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा नहीं रुके। दरअसल किरोड़ी लाल मीणा बस्ती इलाके के गांव में सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि सभा स्थल पर कम भीड़ देखकर वो उखड़ गए। मीणा ने बीजेपी मंडल के कार्यकर्ताओं को फटकार लगाई और कहा कि आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। विधानसभा चुनाव में आपने ईमानदारी अधिकारियों को हटा दिया, उस समय ही मेरी इज्जत नहीं रखी, तो अब क्या रखोगे। तो कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने प्रियंका गांधी पर पलटवार भी किया है। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि चुनावी समय में सभाएं करना सबका अधिकार है, लेकिन देश को ऊंचाई तक ले जाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। देश आज उन्नति के पथ पर है। उन्होंने कहा कि क्या किसी को लगता है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री बनने के लायक हैं? क्या ये लोग देश को चला सकते हैं? उन्होंने कहा कि यदि कोई कांग्रेस का विधायक जीत भी गया तो वो कहां बैठेगा, क्योंकि राजस्थान में बीजेपी की सरकार है और देश में भी भाजपा की सरकार ही बनेगी। ऐसे में क्षेत्र का यदि सर्वांगीण विकास करना है तो जनता को भाजपा के पक्ष में ही वोट करना होगा। चुनाव में सभा करने का सबका अधिकार है, लेकिन देश की जनता चाहती है कि जिस देश को ऊंचाइयों पर प्रधानमंत्री जी ने पहुंचाया है, पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक करके आतंकवादियों को मारा है, विकास को गति दी है और गरीब को आगे बढ़ाया है, उसको हमें प्रधानमंत्री बनाना है। जनता कमल के फूल को वोट देगी, चाहे कितनी प्रियंका गांधी आ जाओ। आप ही बताओ, प्रियंका गांधी या जो पप्पू राहुल गांधी है, ये प्रधानमंत्री बनने लायक है क्या? तो वही कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने आज दौसा में भाजपा प्रत्याशी कन्हैया लाल मीणा के समर्थन में जगह जगह पर सभाएं की। इस दौरान उन्होंने दौसा के गंडरावा गांव में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आरक्षण के मामले में कांग्रेस भ्रम फैला रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी वापस धरती पर आ जाएं तो भी आरक्षण खत्म नहीं हो सकता। उन्होंने आरक्षित वर्ग को विश्वास दिलाया कि यदि भाजपा की 400 से अधिक सीटें आती हैं तो सबसे पहले काम गुर्जरों का SBC आरक्षण और अन्य आरक्षित वर्ग का आरक्षण को नवी अनुसूचित में डलवाया जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार की कानूनी अड़चन भविष्य में न आए। और प्रथम चरण में मतदान करने वाले लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों को अपने अपने क्षेत्र में मतदान से 48 घंटे पहले
लाइसेंस पीरियड की अनुपालना सुनिश्चित करवाने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने सभी जिम्मेदार अधिकारियों को अहम दिशा निर्देश दिए। आज शाम राजधानी जयपुर के महारानी स्कूल बनी पार्क पहुंचे और बैलेट मतदान की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान न्यूज 18 से खास बातचीत में मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा कि प्रदेश में निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव की तैयारियां हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियां जारी है। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा और 26 अप्रैल को दूसरे चरण का करीब 25 सीटों के ऊपर मतदान किया जाना है। राजस्थान में तमाम तैयारियों का जायजा खुद जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं प्रवीण गुप्ता लगातार ले रहे हैं। सर, आपने तमाम तैयारियों का जायजा करीब ले लिया है और अब तमाम तरह की चीज़ें हो चुकी हैं। अब सिर्फ मतदान का दिवस बाकी है और एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन होगा। राजस्थान के इतिहास में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मतदाता 5 करोड़ 34 लाख से ज़्यादा जो है मतदाता हो चुके हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती आपके लिए भी कि किस तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव राजस्थान में संपन्न कराए जाएँ। क्या तैयारी है? देखिए, सबसे पहले तो जो 48 घंटे होते हैं चुनाव के पहले, 17 तारीख को 6 बजे हमारा जो प्रचार बंद हो जाता है तो हम लोग उसको कहते हैं साइलेंस पीरियड। उसके बाद किसी भी तरह का प्रचार नहीं हो सकता, चाहे वो प्रिंट मीडिया में एडवर्टाइजमेंट भी है वो भी अनुमति से दिया जाता है। तो इस तरह से उसमें जो वोटर नहीं होते वो लोकसभा क्षेत्र को छोड़कर जाते हैं। तो उसको हम लोग को अब आगे के 48 घंटे 72 घंटे में ये सुनिश्चित करना है। साथ में जो हमारी टीमें हैं जो नाइट विजिल बढ़ाते हैं हम लोग, तो इस तरह से बॉर्डर चेक पोस्ट पे जो राज्यों से समन्वय, विशेष तौर पर पहले फेज़ में हरियाणा, पंजाब और यूपी से हमारा बॉर्डर लगता है। तो ऐसे में उन बॉर्डर को हम सील करते हैं 48 घंटे पहले उनके हरियाणा पुलिस और पंजाब पुलिस और यूपी पुलिस के सहयोग से, और दोनों जॉइंटली चेक पोस्ट मैन की जाती हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। इस तरह से आने वाले समय में हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि ये चाक चौबंद व्यवस्था रहे, जिससे कि कानून व्यवस्था या जो भी इस तरह के एलिमेंट्स हैं भारी संख्या में बाहर से ना आए। तो वहीं केंद्रीय सूचना प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर दार्जिलिंग सांसद श्री राजू बिष्टा के साथ दार्जिलिंग के गोरुपथान में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान रास्ते में युवाओं को क्रिकेट खेलता देख अनुराग ठाकुर गाड़ी से उतरे और खिलाड़ियों से मिलने चले गए। इसी बीच खेल में राजू बिष्टा की बॉलिंग पर अनुराग ठाकुर ने जबरदस्त शॉट लगाए। और खबरों में आगे बढ़ते हुए एसओजी ने एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में अपनी जगह डमी कैंडिडेट बैठाकर परीक्षा पास करने वाले 4 और ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार किया। सभी ट्रेनी एसआई राजस्थान पुलिस अकादमी यानी कि आरपीए के ट्रेनिंग कर रहे थे। सभी को कोर्ट में पेशी के बाद 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। एसआई भर्ती परीक्षा में डमी कैंडिडेट का मामला। एसओजी ने 4 और ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को किया गिरफ्तार। डमी कैंडिडेट बैठाकर पास की एसआई परीक्षा। रविवार को भले ही अवकाश था, लेकिन एसओजी का मकसद साफ था। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में डमी अभ्यर्थी के जरिए सफलता हासिल करने वाले इन 4 ट्रेनी सब इंस्पेक्टरों को गिरफ्तार करना, और ऐसा हुआ भी। एसओजी की डमी परीक्षा में फेल होने के बाद से ही ये 4 रडार पर थे। एसओजी की परीक्षा में 4 25% अंक भी हासिल नहीं कर पाए, जिसके बाद एसओजी ने शक के आधार पर इनके दस्तावेज और सेंटर की जांच की, जिसमें डमी कैंडिडेट बैठाकर परीक्षा पास कराने का खुलासा हो गया। इतना ही नहीं, जांच में ये भी खुलासा हुआ कि परीक्षा में पास होने के लिए आरोपियों ने 15 से 20 लाख रुपए भी दिए, जिसमें डमी कैंडिडेट के बैठने और पेपर खरीदने की रकम शामिल थी। सूत्रों की माने तो आरोपियों ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। डमी अभ्यर्थी मामले में अब तक 36 ट्रेनी एसआई और 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है।
एसओजी अब उन अभ्यर्थियों की तलाश कर रही है जिन्होंने इन चारों की जगह एग्जाम दिया। अभी जो एविडेंस सामने आई है उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं, एक दूसरे कैंडिडेट्स की फोटो लगा रखी थी, साइन भी जो हस्ताक्षर करते हैं अपन एडमिशन कार्ड पे एग्जाम देने जाते हैं उस पर भी दूसरे डमी कैंडिडेट ने हस्ताक्षर करे हैं। तो इन्होंने ऐसे फोर्स डॉक्यूमेंट तैयार करने के आधार पर ये 467-78 का अपराध प्रमाणित माना गया था। एसओजी ने आरपीएस से जिन ट्रेनी एसआईओ को गिरफ्तार किया उनमें हरिओम पाटीदार, विक्रमजीत बिश्नोई, श्रवण कुमार गोदारा और श्याम प्रताप सिंह का नाम शामिल है। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि चारों अभ्यर्थियों ने डमी कैंडिडेट के साथ कितने अंक हासिल किए और जब एसओजी ने डमी परीक्षा ली तो उसमें इन्हें कितने नंबर मिले। सबसे पहले बात करते हैं हरिओम पाटीदार की। हरिओम पाटीदार डूंगरपुर के गलियाकोट का रहने वाला है। एसआई भर्ती परीक्षा में मेरिट में उसका 645वां नंबर आया, जहां परीक्षा 15 सितंबर 2021 को आयोजित हुई, जिसमें हिंदी में उसे 200 में से 169.69 अंक हासिल हुए। सामान्य ज्ञान में 200 में से 118.46 अंक हासिल हुए। 400 में से हरिओम पाटीदार को 288.15 नंबर मिले, जबकि इंटरव्यू में उसे 28 नंबर मिले। यानी आरपीएससी के एग्जाम में कुल 316.15 अंक मिले। लेकिन एसओजी के जरिए कराए गए एग्जाम में उसके हिंदी में 200 में से 55 और सामान्य ज्ञान में 200 में से 69 नंबर मिले। विक्रमजीत बिश्नोई जोधपुर के बज्जू बीकानेर हॉल पार्श्वनाथ सिटी का रहने वाला है। एसआई भर्ती परीक्षा में मेरिट में उसका 1263वां नंबर आया, जिसमें हिंदी में 200 में से 158.27 और सामान्य ज्ञान में 200 में से 118.91 अंक हासिल हुए। 400 में से विक्रमजीत को 277.18 अंक मिले, जबकि इंटरव्यू में उसे 20 नंबर मिले। यानी आरपीएससी के एग्जाम में 297.98 अंक मिले, जबकि एसओजी द्वारा कराए गए एग्जाम में हिंदी में उसे 43 और सामान्य ज्ञान में 200 में से 43 अंक ही मिले। श्रवण कुमार गोदारा बीकानेर के बज्जू का रहने वाला है। एसआई भर्ती परीक्षा में मेरिट में उसका 1708वां नंबर आया। श्रवण कुमार को हिंदी में 200 में से 135.8 अंक मिले, जबकि सामान्य ज्ञान में 200 में से 120.79 अंक मिले। यानी 400 में से 256.59 अंक मिले, जबकि इंटरव्यू में 28 नंबर हासिल हुए। कुल मिलाकर आरपीएससी के एग्जाम में 284.59 अंक हासिल हुए, जबकि एसओजी के एग्जाम में श्रवण कुमार को हिंदी में 200 में से 31 और सामान्य ज्ञान में 200 में से 36 अंक ही मिले। अब बात जोधपुर के श्याम प्रताप सिंह की। श्याम प्रताप सिंह का मेरिट में 2207वां नंबर आया। श्याम प्रताप को हिंदी में 200 में से 143.43, सामान्य ज्ञान में 200 में से 95.56 अंक मिले। कुल मिलाकर 400 में से 238.99 अंक मिले, जबकि इंटरव्यू में 29 नंबर आए। यानी आरपीएससी के एग्जाम में 267.99 अंक मिले। वहीं एसओजी द्वारा कराए गए एग्जाम में श्याम प्रताप सिंह के हिंदी में 200 में से 63 और सामान्य ज्ञान में 200 में से 70 अंक ही आए। सभी चारों ट्रेनी इंस्पेक्टर को गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। लेकिन अब इतना तो साफ है कि भले ही अब तक 36 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार किए गए हों, लेकिन आने वाले दिनों में ये आंकड़ा और बढ़ने वाला है। जयपुर से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। और यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज 11 ट्रेनी एसआई और एक कांस्टेबल रिहाई का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद उनका सपना चकनाचूर हो गया। सोमवार को हाईकोर्ट ने एसओजी की याचिका पर सुनवाई करते हुए 11 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स और एक कांस्टेबल को मिली जमानत पर स्टे लगा दिया। ये रिपोर्ट देखिए। 11 ट्रेनी एसआई की जमानत पर स्टे। एसओजी की याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला। सीजेएम कोर्ट से 2 दिन पहले मिली जमानत।
करीब 2 दिन पहले सुनवाई के दौरान सीजेएम कोर्ट ने 11 ट्रेनी एसआई और 1 कांस्टेबल की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली थी और सभी आरोपियों को सोमवार का इंतजार था और उम्मीद थी कि सलाखों के पीछे से वो बाहर आ जाएंगे, लेकिन एसओजी की याचिका पर हाईकोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया। इसका मतलब तो वहीं अलवर लोकसभा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने बहरोन विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने काकर, दोपा, दहमी, दुघेड़ा, ढूंढारिया, बीजपुरी सहित कई गांवों और कस्बों में जनसंपर्क किया। भूपेंद्र यादव ने बुजुर्ग, व्यापारियों, युवाओं, महिलाओं से मुलाकात कर क्षेत्र के विकास का भरोसा दिलाया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का जगह जगह स्थानीय निवासियों ने फूल माला पहनाकर और साफा बांधकर भव्य स्वागत किया। कांग्रेस के बंटवारे में मत आना, हमारी सबकी लड़ाई विकास की लड़ाई है और हम ये पूरा चुनाव विकास के लिए लड़ते हैं। हमारा जो विकास है इसका पहला उद्देश्य है कि जो जल जीवन योजना प्रधानमंत्री जी ने बनाई थी वो लोग हमारे गांव के सब बहनों तक नहीं पहुंची है और कल भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र में कहा है कि जल जीवन योजना ये बीजेपी के घोषणा पत्र का सबसे बड़ा एजेंडा है और मैं अलवर में इसको गांव-गांव तक ले जाकर पूरा करने का वादा। दूसरी हमारे इलाके की साझी लड़ाई है पानी की, जमीन का जाता हुआ पानी। अगर जमीन का पानी चला गया तो उसको लाने का एक ही तरीका है कि लहरें ला करके उस पानी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए सिटी 70। नमस्कार।